वेनेजुएला में अमेरिका के हमले और प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को परिवार समेत उठा ले जाने की अमेरिकी जुर्रत की चर्चा दुनिया भर में ईरान को लेकर भी शुरू हो गई है। जी हां, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगला नंबर ईरान का हो सकता है। ईरान में जिस तरह से सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और अमेरिका खुली धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान ने लोगों पर सख्ती की तो अमेरिका चुप नहीं रहेगा, ईरान पर चढ़ाई कर देगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम भी कहा जाता है, आयतुल्लाह अली खामनेई ने इसके लिए प्लान बी बना लिया है। द टाइम्स के मुताबिक 86 साल के इमाम खामनेई के साथ उनके परिवार और सहयोगी सहित 20 करीबी लोगों को ईरान से सुरक्षित बाहर ले जाने की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस प्लान में खामनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी बाहर ले जाने का रास्ता शामिल है। अखबार रिपोर्ट के हवाले से दावा करता है कि जैसे सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को रूस बाहर निकाल कर ले गया था, उसी तरह आयतुल्लाह खामनेई और उनके बेटे मुश्तबा खामनेई सहित 20 भरोसेमंद लोगों को रूस निकाल ले जाएगा। वजह है कि ईरान के रूस के साथ बेहद मजबूत ताल्लुकात हैं। खामनेई कई बार रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर भरोसा जता चुके हैं। ये तो हो गई पश्चिमी मीडिया के दावे की बात। यही सवाल जब हमने मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती से पूछा तो उनका कहना था नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। वो कहते हैं कि ईरान की तुलना वेनेजुएला के घटनाक्रम से करना ही बेमानी है। वेनेजुएला में ऊपर से लेकर नीचे तक सारे टॉप अफसर और आर्मी ऐन वक्त पर पलटी मार गई। तभी तो कोई देश राष्ट्रपति को अगवा करके ले जाता है और एक गोली भी नहीं चली। लेकिन ईरान में अमेरिका की तरफ से पहली बात तो ऐसी हिमाकत होगी नहीं। वजह है कि अमेरिका ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ईरान में इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक भी अड्डा नहीं बचेगा। ईरान वेस्ट एशिया से अमेरिका का वजूद मिटा देगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अमेरिका 100 बार सोचेगा। फिर भी अगर इस्राइल के झांसे में आकर वो ये कर बैठा तो आर पार की जंग होगी और परिणाम इतने भयावह होंगे कि दुनिया सोच भी नहीं सकती। शौकत भारती इशारा करते हैं कि अमेरिका की ऐसी कोई भी हरकत मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगी। बकौल शौकत भारती, ईरान को सिर्फ गद्दारों की वजह से नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं कि ये गद्दारी सुन्नी अरब देशों की तरफ से हो सकती है, क्योंकि अगर ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर मारेगा तो वो हो हल्ला मचाएंगे कि देखिए ईरान ने हम पर हमला कर दिया, जबकि वो अमेरिका की खातिर ईरान पर हमले का एक बहाना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बलूचिस्तान बॉर्डर से जहां लश्कर जंगवी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीमें हैं, यहां से भी ईरान पर अटैक हो सकता है, क्योंकि सऊदी, इस्राइल और अमेरिका ने भी इन संगठनों को भारी बैकअप दे रखा है। ईरान को अफगानिस्तान बॉर्डर से भी खतरा होगा। तालिबान और ईरान में मसलकी या आइडियोलॉजिकल मतभेद हैं। वक्त आने पर तालिबान अमेरिका का साथ दे देगा, लेकिन शिया बहुल ईरान का नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के देश छोड़कर भागने के सवाल पर शौकत भारती का कहना है कि खामनेई की उम्र 86 साल है और उनका पहले से ही ये कॉल है कि मुझे कुछ भी हो जाए तब भी इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते रहना, यानी अन्याय के आगे कभी नहीं झुकना। वो कहते हैं कि वेनेजुएला में जब बड़े बड़े अफसर ही बिक गए तो राष्ट्रपति क्या ही कर लेते, लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। वहां IRGC के अलावा बसीजी फोर्स भी है जो सुप्रीम लीडर के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। इसके अलावा ईरान की जनता भले ही महंगाई या अन्य परेशानियों के चलते उग्र आंदोलन कर रही है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ खड़ी हो जाती है। शौकत भारती के मुताबिक ईरान में उग्र आंदोलन करने वाले दंगाइयों का कनेक्शन भी अमेरिका में मौजूद शाह राजशाही से निकल रहा है और अब ईरान ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि ईरान में इस्लामिक क्रांति की सरकार को गिराना
अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है और 86 साल के खामने कभी देश नहीं छोड़ेंगे। वो लड़ेंगे और इतिहास बना देंगे। हो सकता है इस्राएल के वजूद पर संकट आ जाए।